नमस्कार दोस्तों। पिछले 2 दिनों से कार और बाइक के स्टिकर को लेकर एक दो पोस्ट देखा है जिसमें स्टिकर लगाने का आग्रह किया गया है और आज अशोका रोड 1 नंबर से 10 नंबर तक स्टिकर का वितरण बहुत ही तामझाम के साथ किया जा रहा है। सब कुछ टेबल प्रिंटर सब एक जगह रखा हुआ है। अच्छी बात है, स्टिकर बचना चाहिए। पिछली कार्यकारिणी भी आई थी तो उसने बैनर लगाए थे, बड़े बड़े बैनर लगाए थे, दोनों गोटे पे 5 और 6 पे की स्टिकर ले लें 31 अगस्त तक या 30 सितंबर तक। बहुत लोगों ने लिया भी, बहुत लोग नहीं ले पाए। उसके बाद भी अभियान चलता रहा और मैंने वर्बली भी और लिखित के रूप में भी 2 4 5 ग्रुपों में उस समय डाला था कि स्टिकर इस तरीके से नहीं बँट पाएगा। स्टिकर बांटने के लिए मैंने 2 3 सुझाव दिए थे। मैंने मलिक साहब के 2 3 ग्रुप थे उसमें भी दिए थे और अन्य ग्रुप में भी दिए थे। मलिक साहब ने कहा था कि इस पर विचार कर लेंगे। नवंबर की बात है, आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। मेरा सुझाव यह है या यह था कि हम सभी जानते हैं कि सिप्रा में जो 159 ब्लॉक हैं, इन ब्लॉक में रहने वालों का कार की सफाई जो हमारे प्रेस करने वाले हैं, लगभग यही लड़के या इनके साथ रहने वाले लड़के करते हैं। सभी कार साफ़ करने वालों लड़कों को पता होता है कि कौन सी कार किसकी है या किस ब्लॉक की है और उनका एरिया भी बटा हुआ है। तो मेरा सुझाव यह था कि सारे कार धोने वालों को एक मीटिंग बुलाई जाए, उसमें इंस्ट्रक्शन दिया जाए उन सबों को कि आप जिसकी कार को साफ़ करते हैं, धोते हैं, उन पे स्टिकर देखिए। अगर स्टिकर नहीं है तो उनको जाके आप बोलिए कि आप स्टिकर जाके ऑफिस से ले लीजिए, वरना आपको परेशानी हो सकती है। तो सबसे तरीका यह है कि वो जाकर बोलेंगे, वो जानते हैं कि किसके गाड़ी पे है और किसके पे नहीं है, वो देख भी लेंगे। हमारा पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो सुबह-सुबह आ जाते हैं और सुबह-सुबह वो देख लेते हैं कि किसकी गाड़ी में है। आप 9-10 बजे लोग निकल जाते हैं तो इसलिए चेक नहीं हो पाता है। तो जो लोग ये धोने वाले हैं, इनसे बुलाया जाए, इनसे स्टिकर के लिए कहा जाए, वो जाके बता दें। उनको लिस्ट दे दिया जाए कि अगर आप कैसिया रोड 26 से 32 तक करते हैं मान लीजिए, तो किसकी गाड़ी में है और किसकी गाड़ी में नहीं है चेक कर ले और बता दें। दूसरा, पिछले 2-3 सालों में, मतलब जब भी कोई कार्यकारिणी आती है तो एक नया स्टिकर छपवाती। पिछली कार्यकारिणी छपवाई थी, उसके पीछे भी एक स्टिकर छपा था, अब उसके पीछे भी छपा था, खैर। तो लेकिन पिछले 2 बार का जो स्टिकर छपा हुआ है वो कलर सबको पता है और उसकी एंट्री मैंने देखा है कि रजिस्टर में होता है। अगर उसको हम एक्सेल में कर दें या एक्सेल सीट में, हो सकता हो गया हो, लेकिन मैंने देखा नहीं है कि एक्सेल में कुछ ऐसा है, रजिस्टर में एंट्री हो रही है। तो जिन लोगों ने ले लिया और जिन लोगों ने नहीं लिया है, तो जिन लोगों ने ले लिया उनको अप्रोच नहीं करना है, जिन लोगों ने नहीं लिया है उनको ही केवल अप्रोच करना है। गार्ड हर घर को बेल बजाता रहे, ये अच्छी बात नहीं है। दूसरा, अच्छा सिस्टम है कि जब भी कोई किराएदार आता है या अपना एग्रीमेंट जमा कराता है या जो हम उनसे फ़ीस लेते हैं, तो हमें भी मतलब कार्यकारिणी को ईओ को पता होना चाहिए कि ये नए किराएदार आए हैं, ये घर किराए पे है और इनको स्टिकर देना है और स्टिकर के जो भी मूल्य हैं या उचित मूल्य है वो वसूलना है। तो मेरा फिर से अनुरोध है कि ज़्यादा फ़ोटोजीवी ना बनते हुए, केवल फ़ोटो शूट कराने के लिए नहीं, स्टिकर बांटा जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और दिखावे में ना जाके शांति तरीके से सभी कारवासरों को बुलाया जाए और उनसे कहा जाए और कर दिया जाए। अगर आप 1 से 10 आज बांट रहे हैं तो 159 बांटने में भी आपको, अगर हर सैटरडे और संडे ले लें तो आपको कम से कम 15 सैटरडे संडे चाहिए, 4 महीने निकल जाएंगे आप कार्यकाल के, क्योंकि आप रोज़ तो लगा नहीं रहे हैं। आज संडे को आपने लगाया है 1 से 10, तो अगला मान लीजिए आप 10 से 21, 10 से 20 अशोका लगाएंगे, तो या तो सैटरडे को लगाएंगे या संडे को लगाएंगे, तो वो आपका सक्सेस नहीं होगा, 4 महीने चलेगा। तो इसको विचार करें। कार्यकारिणी या समाजसेवी जो लोग भी हैं
वो दूसरे के विचारों को सुने, थोड़ा सा अहंकार को त्यागें। धन्यवाद।